धुंधले ऊपरी कमरे में यीशु और उसके शिष्यों के चारों ओर छायाएं नृत्य करती हैं, जो उन्हें एक गंभीर वातावरण में ढक लेती हैं। एक भारी चुप्पी हवा में लटकी हुई है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य अनकहे डर और अनिश्चितताओं से जूझता है। यीशु आगे झुकते हैं, उनकी निगाहें तेज हैं, क्योंकि वे गहन महत्व के शब्दों को बताने की तैयारी कर रहे हैं। गंभीर विश्वास के साथ यीशु घोषणा करते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। उनके शब्द कमरे में गूंजते हैं, शिष्यों को अपनी नियति का सामना करने की चुनौती देते हैं। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ, यीशु कहते हैं। उनकी आवाज आशा और अपेक्षा के मिश्रण से गूंजती है। तेज धूप में शिष्य जैतून के बगीचे में घूमते हैं, उनके चेहरे भ्रम से और निराशा की एक झलक से अंकित हैं। फलदार पेड़ मूक गवाहों की तरह खड़े हैं, उनकी प्रचुरता अभी तक अपूर्ण उद्देश्य की एक स्पष्ट याद दिलाती है। पीटर यीशु की ओर मुड़ता है, उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। गुरुजी, हम फल कैसे पैदा करें? यीशु ने जवाब दिया। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। फल देने का मतलब है प्रेम, दया और सेवा के कार्य करना। वह आगे कहते हैं, उनके मिशन के सार पर जोर देते हुए, अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना। शिष्य एक दूसरे की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में समझ की एक झलक उभरने लगती है। ऊपरी कमरे में शिष्य एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहे हैं। थॉमस पूछता है, उसकी आवाज शांत जगह में गूंजती है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, उनके शब्द गर्मजोशी से भरे थे। प्रार्थना पिता से जुड़ने का एक तरीका है। जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। प्रार्थना और फल एक साथ चलते हैं। मोमबत्तियां लगातार जलती हैं। प्रत्येक लौ आस्था और आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।